बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के सीनियर लीडर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आज इन्होंने भी अखिलेश यादव पर कुछ अटैक्स किए हैं। आचार्य जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम ये मानकर चलें कि उत्तर प्रदेश में जो अपकमिंग जनरल इलेक्शंस हैं उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। देखिए ब्रजेश जी, ये बात कहना अभी जल्दबाजी होगी कि गठबंधन टूट गया है, क्योंकि गठबंधन सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का होता तो शायद उस पर ये बात कही जा सकती थी। लेकिन गठबंधन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के साथ साथ और भी बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो कांग्रेस से भी जिनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, समाजवादी पार्टी से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जो हो रहा है वो क्या उचित है, ये एक सवाल पैदा होता है। और ये सवाल गठबंधन में तमाम जितनी पार्टियां हैं उन सबको सोचना पड़ेगा कि जब हम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलते हैं तो हमें छोटे छोटे स्वार्थों को भूलना पड़ता है और भूलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी बहुत ही बड़े नेता हैं और बहुत ही उनका एक राजनीतिक पारिवारिक विरासत से उनका रिश्ता है और उसके वो अलंबरदार भी हैं और उसके वारिस भी हैं। तो उन्हें जिस तरह उन्होंने टिप्पणी की उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को लेके, वो टिप्पणी मुझे नहीं लगता कि उचित है और किसी को भी उचित नहीं लगेगी। कोई हमें आपको कह दे कि ये कौन चिरकुट नेता है, भाई राजनीति करने का सबको अधिकार है। मान लीजिएगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं या वो मुख्यमंत्री उनके परिवार में कोई नहीं बना है तो वो चिरकुट थोड़ी हो सकते हैं। तो ये समझना पड़ेगा। 1.5 महीने से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को यूपीसीसी के प्रेसिडेंट लगातार चिढ़ाने वाले बयान दे रहे हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं कि जैसे वो बीजेपी से मिले हुए हैं। और आज तो उन्होंने ओपन स्टेटमेंट भी दे दिया कि जिसने पिता की इज्जत नहीं की हुई तो हमारी इज्जत क्या करेगा। और अखिलेश यादव बीजेपी से मिले हुए हैं। जब कांग्रेस का अध्यक्ष ये बात कहता है तब तो हम ऑफिशियली ये बात मान लें कि ये कांग्रेस का स्टैंड है। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने ये कहा है कि जिसने अपने पिता की इज्जत नहीं की वो हमारी क्या करेगा। तो मैं उनके इस बयान से मैं खुद सहमत नहीं हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी करने का राजनीति में कोई किसी को अधिकार नहीं है। अखिलेश जी के विषय में अगर व्यक्तिगत टिप्पणी हमारे किसी नेता ने की है तो उसका भी मैं समर्थन नहीं करता। लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और कांग्रेस का नेतृत्व दोनों अलग अलग विषय हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के प्रतिनिधि माने जा सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो स्वयं सुप्रीमो हैं। वो समाजवादी पार्टी के, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है, एक बात। दूसरा, उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस ने मुझे धोखा दिया। और उनके तमाम पार्टी के जितने प्रवक्ताओं के मैं ट्वीट्स देख रहा हूं अभी समाजवादी पार्टी के नेताओं के, तो वो किसी को बख्श ही नहीं रहे। वो सब पे इतने हमले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप रायबरेली लड़के देखो, कोई कह रहा अमेठी लड़के देखो, कोई कह रहा हवा निकाल देंगे, कोई कह रहा तुम्हारी हैसियत क्या है, कोई कह रहा तुम्हारी औकात क्या है। तो भाई मैं एक बात बताना चाहता हूं ब्रजेश जी, नाराज तो होंगे ना। अरे भाई एक बात सुनिए, उन्होंने कौन सी कसर छोड़ी। अगर मान लीजिएगा मध्य प्रदेश में उनकी शिकायत कमलनाथ जी से थी, ये दिग्विजय सिंह जी से थी, तो खड़गे जी से बात कर सकते थे, सोनिया जी से बात कर सकते थे, राहुल गांधी जी से भी बात कर सकते थे, प्रियंका गांधी जी, सबसे उनके निजी रिश्ते हैं। मैं जहां तक समझता हूं, लेकिन उनका कहना है कि बात का अवसर ही नहीं दिया गया। 1 बजे रात तक इंतजार कराया गया, विस्फोट कर दिया। और मॉर्निंग में जो लिस्ट आई तो उसमें उनको एक सीट भी नहीं दी गई, बात करने का अवसर ही नहीं मिला। अरे साहब, उस लिस्ट जारी होने के बाद भी नाम परिवर्तित होते हैं, पुनर्विचार होता है। अभी कोई पहाड़ आसमान नहीं टूट गया था महाराज। आचार्य जी, क्या आप चाहते हैं कि कोई पार्टी आपके सामने कटोरा लेके आए तो आप बख्शीश में उसकी तोमड़ी में कुछ डाल दें? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई कांग्रेस को हैसियत बताए, उसके वजूद की बात करे, उसे धमकाने की बात करे। अरे भाई आप ये सोचिए ना कि हम ठीक है, हम लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस में, उत्तर प्रदेश में जितने चुनाव हुए हम हारते चले आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस फिर भी हारने के बाद, और कांग्रेस इन संकटों के दौर से गुजर रही है, लेकिन कांग्रेस आज भी देश के कई राज्यों में सरकार है। अभी हमने हिमाचल छीना है बीजेपी से, हमने कर्नाटक छीना है, हम मध्य प्रदेश छीनने जा रहे हैं, हम राजस्थान में बराबर की फाइट कर रहे हैं। बीजेपी से है या फिर समाजवादी पार्टी से,
क्योंकि आपकी पार्टी का जो प्रादेशिक संगठन है ये फैसला वो समाजवादी पार्टी पर ज्यादा हमलावर है। देखिए, ये चिंतन और चिंता का विषय है, चिंतन का विषय भी है, चिंता का विषय भी है, लेकिन दोनों हाथ से ही ताली बजती है। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये अपेक्षा भी करता हूं और ये आग्रह भी करता हूं कि इस शीत युद्ध को, द्वंद्व युद्ध को, इसको बम्बारमेंट बनने से रोकें, इसको मिसाइल दागना छोड़ें, और ये क्योंकि इससे फायदा नहीं होने वाला है। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी को मेरे पास आ गया है, आपने नेता खुद ट्वीट एक कर रहे ट्वीट किया है वजूद बताने सुबह 10:15 पर आपने स्वयं किया है, कहा ये तो पार्टी के नेतृत्व की सरासर तौहीन है। ऐसे गठबंधन कितने दिन चल पाएगा कि अखिलेश यादव हमारे प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कह रहे हैं, जिनको हम माननीय कहते हैं। आप भी तो सर आग लगाने में कोई कमी नहीं कर रहे हो। आप अब शीत युद्ध की बात शाम को कर रहे हो ना, सुबह तो आप मैदान में आए थे लड़ने। नहीं, मैं तो देखिए, राजनीति में जो होता है वो हर वक्त मैदान में रहता है और उसे मैदान में रहना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी को औकात बता के, धमकी दे के उनका कोई फायदा होने वाला, तो हम 80 की 80 सीटें लड़ने को तैयार हैं। लड़ें, वो भी लड़े, हम भी लड़ें। हम बिल्कुल इस पर समझौता करने को तैयार नहीं है। गलतफहमी में कोई पार्टी ना रहे, लेकिन संगठन में, राजनीति के अंदर और गठबंधन में, गठबंधन का एक धर्म होता है कि हम आपके लिए, आप हमारे लिए गठबंधन का धर्म है, और हम आप अपने मैं चलो तराजू लेके बैठ जाता हूं भागीदारी देंगे कि वहां आप उनको 5 गांव मतलब 5 सीट भी देने को तैयार नहीं हो, और यूपी में चाहते हो कि आपको कंधे में बिठा के। ये तो ज्यादती वाली बात है आचार्य जी। नहीं ब्रजेश जी, राजनीति में गिव एंड टेक होता है, परिस्थितियां रोज बदलती हैं। जो कल थी वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगी। 2022 में जो चुनाव में परिस्थितियां थी वो 2024 में नहीं होंगी जी। तो सर 2024 में को ये चुनाव बिल्कुल होगा, सोचना है कि उनका पहला दुश्मन कौन है। 2022 में सब जो परिणाम आए थे, जो लेटेस्ट डेटा है, बीजेपी है या कांग्रेस है? सर 2% वोट शेयर, 2 विधायक और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ गठबंधन में आपका लोड कोई क्यों लेगा? इसीलिए तो अखिलेश यादव ने धर दबोचा आप लोगों को। नहीं, अब ये अतीत पर वर्तमान नहीं टिकता है, और वर्तमान पर भविष्य जो है, भविष्य होता है, अतीत होता है। अतीत केवल इतिहास के पन्नों में होता है ब्रजेश जी। 2024 का चुनाव 2024 की परिस्थितियों में होगा। ऐसे तो मैं कहूं कि बीजेपी दो एमपी की पार्टी थी, आज पूरे देश में राज कर रही है, तो ये कोई विषय नहीं है। विषय नहीं, समाजवादी पार्टी कब से है? जब से कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी। सर कमलनाथ का एक स्टेटमेंट आपने सुना है जो उन्होंने अखिलेश यादव के लिए आज बोला है? उन्होंने कहा, अरे छोड़िए अखिलेश को, मैं उससे राजस्थान मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है। आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि नैतिकता कहती है कि हमको यहाँ सीट दे दो। देखिए कमलनाथ जी, पहली बात उनकी, वो बहुत वरिष्ठ हैं, आयु के दृष्टिकोण से बहुत वरिष्ठ हैं, अनुभव के दृष्टिकोण से भी वरिष्ठ हैं। उनकी बात को इस तरह नहीं लिया जाना चाहिए। अरे अखिलेश जी बुजुर्ग हैं, मतलब अध्यक्ष हैं, हट्टे कट्टे हैं, पूरे काले बाल हैं सर, हृष्ट पुष्ट हैं, कहीं से बूढ़े नहीं लगते। ऐसे कैसे कह रहे हो सर आप? आप तो ब्रजेश जी, देखिए कमलनाथ जी के स्टेटमेंट को आप इस तरह मत लीजिएगा। उनका आशय अखिलेश जी का अपमान करना बिल्कुल नहीं हो सकता है। कमलनाथ जी सबको आदर करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि कमलनाथ जी के उस स्टेटमेंट की बात की जाए पर्टिकुलरली शब्दों पे, नहीं, मुझे मालूम है, मैंने सुना है। अगर कमलनाथ जी के उस स्टेटमेंट को अक्षर से लिया जाए तो मैं उसका भी समर्थन नहीं करता, कमलनाथ जी ने जो कहा है। पर अगर कमलनाथ जी की बात का उन्हें इतना बुरा लगा तो उसके लिए मैं खुद व्यक्तिगत रूप से खेद व्यक्त करने को तैयार हूं। परंतु अखिलेश जी ने जो चिरकुट बोला है वो कमलनाथ जी के स्टेटमेंट से पहले की बात है। पहले अखिलेश जी ने जिस तरह बम फोड़ा है, मिसाइल दागी है, वो तो बड़ा भयंकर दागा। उन्होंने 2 बातें कही हैं ब्रजेश जी, मेरी बात को गंभीरता से लीजिएगा। पहली बात सीटें आना जाना, 2-4 सीट 5 सीट ये सब चलता रहता है, लेकिन उन्होंने जो 2 बातें कही, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी बीजेपी से मिली हुई है, तो अगर कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई तो इस इंडिया गठबंधन का कोई औचित्य नहीं बचता, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो बड़े नेता के साथ साथ वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्या कांग्रेस इस स्टेटमेंट पर गौर करेगी और दोबारा सपा से बात करने नहीं आएगी? क्योंकि आपका ये मानना है कि सपा बीजेपी से मिली हुई है, अखिलेश यादव बीजेपी से मिले हुए हैं,
तो अब क्या जो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं उनसे बात करने आप आएंगे यूपी? नहीं, हमने कभी, हमारी पार्टी के शायद किसी नेता ने नहीं कहा कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। सर आपके अध्यक्ष ने कहा है, आप कहो अभी सुनवा दूं सर। लेकिन अखिलेश जी, अभी सुनवा दूं कि अजय राय ने कहा है कि अखिलेश यादव बीजेपी से मिले हुए हैं, आज स्टेटमेंट दिया है शाम को। देखिए अभी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अखिलेश जी बीजेपी से मिले हुए हैं, ये तो गलत बात हो जाएगी अगर अखिलेश जी को मैं बीजेपी से मिला हुआ कहूंगा। मैं चाहता हूं कि आचार्य जी को अजय राय का वो स्टेटमेंट सुनाया जाए जिसमें अजय राय ने कहा है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बीजेपी से मिले हुए हैं। मैं चाहता हूं कि वो बयान जैसे ही निकले आचार्य जी को सुनाते हैं, हम चर्चा करते हैं। आचार्य जी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको वो बयान मेरी अंत में 5 सेकंड, हाँ बोलें आप कंप्लीट, मेरी 5 सेकंड दे दीजिएगा मुझे अंत में। मैं बस मेरी बात बीच में रह गई थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी से अगर समाजवादी पार्टी मिली हुई है, बीजेपी से अगर कांग्रेस मिली हुई है, तो इस इंडिया गठबंधन का कोई महत्व और औचित्य अस्तित्व नहीं बचता है। तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने धमकी देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को धमकी देना वो बंद करें। कांग्रेस पार्टी किसी धमकी में नहीं आने वाली है। हम लोग 80 के 80 लोकसभा चुनाव भी लड़ लेंगे, हम पूरे देश में चुनाव लड़ लेंगे। कांग्रेस पार्टी एक शहीदों का एक जत्था है, इसलिए हम धमकी से नहीं डरते हैं। जी सर मैं चाहता हूं कि आप वो बयान सुन लें, वो बयान तैयार है, मैं आपके श्रवण के लिए उसको उपलब्ध कराता हूं, वो बयान चलाया जाए। अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी, और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। उत्तराखंड में भाजपा जो जीती है उसमें जिताने में किसका हाथ है? समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ा, उत्तराखंड में उनका क्या है? उत्तराखंड में कुछ कहीं पर भी स्टैंड करते हैं? जो उनका कैंडिडेट लड़ा था वो 637 वोट पाया था, वहाँ उन्होंने अपना कैंडिडेट लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी की मदद की। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई मिला है तो वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव मिले। उत्तराखंड में भाजपा जो जीती है उसमें जिताने में किसका हाथ है? समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ा, उत्तराखंड में उनका क्या है? उत्तराखंड में कुछ कहीं पर भी स्टैंड करते हैं? जो उनका कैंडिडेट लड़ा था वो 637 वोट पाया था। आचार्य जी मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बयान सुन लिया होगा। मैंने ब्रजेश जी बयान सुन लिया है और मैं इस बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, अभी बिल्कुल सहमत नहीं हूं। थैंक यू आचार्य जी हमारे साथ